लेके जा रहे हैं। ये युवक होने के नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी ये ना सोचे कि बोध गया में उन्हें सर नीचे करके चलना पड़े। इसलिए हम जैसे युवकों को भी इस आंदोलन को समझना पड़ेगा। ये मेरी प्रखर भूमिका है दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं घमंड है जो ज्ञान का, घमंड है जो ज्ञान का, प्रमाण है ये विद्वान का, क्या मात दोगे बुद्ध को जो ज्ञानी था ब्रह्मांड का। ये हमारे बोल नहीं दोस्तों, ये महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध के ही वो संकल्पना है जिसमें हम आज भी इस संवैधानिक भारत में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमारा धार्मिक स्थल वापस दो। आपने किसी देश में देखा है कि एक समाज सिर्फ संविधान को अपनी धर्म ग्रंथ मानता है? ये किसी देश में नहीं। वैसे ही जब देश आजाद हुआ तो सभी एक्ट को निरस्त करने का काम यहां की सरकारों का था, पर बीटी एक्ट 1949 संविधान लागू होने के बाद भी निरस्त नहीं हुआ और आज भी हम लोग उसी लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पर ये पांच मुट्ठी जब तक एक नहीं होंगी, मैं नहीं मानता कि हमारे अंदर जब तक करुणा नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर बुद्ध की शांति नहीं होगी, हम किसी भी महाबोधि महाविहार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बुद्ध की करुणा हमारे पास में होनी चाहिए, यह हमें संकल्प लेना पड़ेगा। मैंने एक कविता लिखी है महाबोधि महाविहार के लिए, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद मेरा मनोगत यही रोकूंगा। महाबोधि महाविहार को मुक्ति दो, अशोक सम्राट के भारत को शक्ति दो, बोधिसत्व का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने दो, महाबोधि महाविहार को मुक्ति दो। शताब्दियों से अन्याय सहा, धर्म भूमि पर अधमर पनपा, गौतम के तेज को अंधकार ने घेरा, अब फिर वो प्रकाश आकाश में लहरने दो, महाबोधि महाविहार को मुक्ति दो। सत्य और अहिंसा की गाथा गूंजने दो, बुद्ध की करुणा विश्व में फैलने दो, समता के पथ दीप पर जलने दो, महाबोधि महाविहार को मुक्ति दो। आंबेडकर का सपना साकार करके रहेंगे, अन्याय की जंजीर अब टूटने दो, धम्म चक्र की गति तीव्र होने दो। आप सबको एक साथ बोलना है, महाबोधि महाविहार को मुक्ति दो, महाबोधि महाविहार को मुक्ति दो, महाबोधि महाविहार को मुक्ति दो। यही आशा करता हूँ, यही आकांक्षा करता हूँ और ये जन चेतना यहां से भी एक जयघोष करना चाहता हूँ कि जो लड़ाई डॉक्टर विलास खरात सर और जहां पे जितने भी मान्यवर है उन्होंने शुरू की, अगर आने वाले 4 साल भी बीत जाए, आने वाले 10 साल भी बीत जाए, हमारी एक पीढ़ी खत्म हो जाए, पर अभी शुरू हुआ आंदोलन किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। ये संकल्प आज इस मंच से देता हूं। आप सबको भी ये संकल्प लेना है और घर के बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों को लेकर इस मैदान में खड़ा होके हमें महाबोधि महाविहार प्राप्त करके रहना है। एक आखिरी आपसे जय घोष लूंगा और अपने भाषण के समापन करूंगा। आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, धन्यवाद।